हे गाइस, गुड आफ्टरनून। क्योंकि गुड मॉर्निंग तो ख़त्म हो चुका है। 1 बज गया हूँ और मैं उठी हूँ 12:30 बजे। रात से ही बारिश हो रही है और जो नींद चढ़ी है ना, सुबह उठ के हस्बैंड को नाश्ता पानी बना के उनको काम पे भेज दिया है। बस टीवी देखते देखते जो नींद चढ़ी है कि मैं जब उठी हूँ तो 12:30 हो रहे थे और अभी नहाना धोना कुछ भी नहीं हुआ है। बस एक घुट चाय बना के पिए बच्चों ने और मैंने, और फटाफट से खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि जैसे कि आपको पता है 1 बजे ये आ जाते हैं, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सोचा आलू के पराठे बना लेती हूँ। बहाना ये रहेगा इनके आगे कि मौसम ठंडा है ना तो पराठे खा लेंगे, या बच्चे कह रहे थे ऐसे कह के, नहीं तो कहेंगे सो रही थी ना इसलिए नहीं बनाया। वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन उनको होता है कि जब आऊँ तो खाना बनाना ना पड़े, मतलब पूरी तैयारी करके जैसे बनाते हैं बनाना ना पड़े। क्योंकि देखो लंच करने में इतना टाइम नहीं मिलता है ना, आधा पौना घंटा होता है, उसके अंदर ही इनको आके लंच करके जाना भी होता है। और अपना काम है तो ज़्यादा 1 घंटा रुक लेगा इंसान, इससे ज़्यादा 2-2 घंटे रुकेगा तो फिर काम कहाँ से चलेगा। तो फटाफट से फिर मैंने सोचा, एक तो सब्जी भी कोई नहीं थी। रात को छोले भिगोने के लिए बोला था बेटी को, वो भूल गई। तो नहीं तो छोले उबाल देती, एक तरफ तड़का लगाती, चावल डाल देती तो भी हो जाते। अब मुझे झटपट में तो यही समझ आया, और मौसम भी ठंडा है, एकदम से दिल से आवाज़ निकली कि आलू के पराठे हैं। तो मैंने सोचा आलू के पराठे ही बना लेती हूँ। स्टफिंग पूरी तैयार है, पूरी की पूरी तैयार है। और सुबह ना फ्रिज से आटा निकाला था, इनको पराठा बना के दिया था, तो वो आटा पड़ा हुआ है और ये हमारे लिए इनफ है इस टाइम। क्योंकि अभी खाना है, 2-2 बनेंगे, मेरा एक, बच्चों के 2-2। जितने खाएंगे खाएंगे, बाकी पड़े रहेंगे। टोटली 8 पराठे बनाने हैं, 8 पराठों के लिए इनफ है इतना आटा। और बटर मंगा लूँगी, बटर के साथ खा लेंगे और चाय बना दूँगी। और रात से बहुत अच्छा मौसम हो गया है, सुबह भी ठंड लग रही थी और उसी का नतीजा है मेरा कि मैं इतनी लंबी लेट पड़ गई। क्योंकि काफ़ी दिन से गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिन से गर्मी हो रही थी। पहले मैं अपना ट्राइपॉड भी निकाल लूँ, इसके इधर रख देती हूँ, एक साइड पड़ा रहता है। तो जिस दिन 15 अगस्त था ना, उस दिन भी बहुत गर्मी थी। 15 अगस्त की भी मैंने बना रखी है वीडियो, लेकिन ना अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। मतलब उसमें थोड़ी सी वॉइस वगैरह डालनी है, और गर्मी इतनी बेतहाशा थी ना। और साथ ही साथ राखी है कल, आज शनिवार है तो कल राखी है। तो थोड़ा सा ना मैं बिज़ी चल रही थी, क्योंकि पता है सूटों का काम है, तो इन दिनों त्योहारों में मैं सोचती हूँ अलग अलग टाइप की वीडियो डालूँ। अभी मेरी स्किन केयर भी स्टार्ट नहीं हुई है, बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है, कुछ भी। इवन आप सोचो, नेचुरल तो छोड़ो, होममेड रेमेडी मैंने जो ब्लीच होती है ना वो भी नहीं की, थ्रेडिंग भी नहीं करवाई है। और कल हमें यहाँ से जाना है राखी के लिए। कहाँ जाना है वो आपको उसी के ब्लॉग में पता लगेगा। आप भी सोचोगे मम्मी का घर तो साथ में ही है, भाई भी ऊपर आ जाते हैं, जाना कहाँ है राखी के लिए वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता लगेगा। चलिए पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ, काफ़ी लेट हो जाऊँगी। जब आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जैसे कि मुझे आ जाई है, टाइम पूरा है और कुछ बनाने के लिए नहीं है, तो क्या बनाया जाए। मैं वैसे ना गर्मियों में बनाती हूँ आलू मटर वाले चावल वगैरह बना लेती हूँ, झटपट बन जाते हैं। और विंटर में क्या करती हूँ, पराठे बना लेती हूँ, गोभी वगैरह होती है ना तो फटाफट से बन जाते हैं। लंच के बाद मैंने अपना किया ये सूट स्टिच। आधा पहले किया हुआ था, मतलब 4-6 महीने पहले करके रख दिया था, और आधा अब किया है। पूरा इसके अंदर आपको सही तरह नहीं दिखेगा, फिर भी एक छोटा सा व्यू, मतलब खुद ही देख रही थी तो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और ये एक पुरानी मतलब साड़ी थी, उसका ही मैंने सिला है। एक तो मैंने ये बनाया है, बाकी मैं इतना हैवी पहनती नहीं हूँ, तो साथ ही साथ एक सिंपल सी कुर्ती भी बना ली है मैंने। क्योंकि मुझे कहीं ना जाना है, वो आपके साथ शेयर कर दूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, आपको पता लग जाएगा। तो इसलिए अगर मेरे से नहीं बर्दाश्त हुआ इतना हैवी पहनना, तो फिर मैं यही पहन लूँगी। ऑप्शन होना चाहिए हमेशा।
तो सिलाई करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ नोनी के लिए कपड़े लेने। कपड़ों में सिर्फ पैंट लेनी है और कमरे की हालत बहुत बुरी हुई पड़ी है। देखो अंजू करेगी सफाई जब तक मैं आऊँगी, क्योंकि सिर्फ खिलारा फैला हुआ है। झाड़ू लगाएगी और जो मेरा किचन का सामान है वो रख देगी। आज शॉप पे ज़्यादा भीड़ होगी ना, तो इसलिए ज़्यादा देर लगा नहीं सकती। हम पैसे चेक कर रही थी। दुपट्टा नोनी ने ले लिया क्योंकि सीढ़ियों से गिर गया है। और अंजू के कपड़े भी तैयार हैं, मेरे भी हो गए, सिर्फ रह गए नोनी के। बहुत भीड़ थी यार, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इतनी ज़्यादा कि ट्रायल रूम के लिए भी वेटिंग करनी पड़ रही थी। 1 घंटा लग गया है। ज़्यादा दूर नहीं, दुकान अपने इलाके की है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कह रही है? क्या मैंने लपेटे हुए हैं? एक मिनट आ रही हूँ। नोने लपेटे हुए नहीं गीले होंगे। पकड़, मैं कह रही जब गीले नहीं होंगे इधर ही रह, बस इधर ही रह। पकड़, अब पकड़ेगी नहीं तो गीले होंगे ना। बारिश हुई पड़ी है, गली के अंदर पानी भरा हुआ है। एक ढलान हमारी साइड है तो सारा पानी इधर है, जिसकी वजह से वो पैसे नहीं पकड़ रही थी। कह रही गीले हो जाएंगे। लपेट के दिए कपड़े के अंदर। चिल्ली पटाटो मंगा रहे हैं क्योंकि बनाने का बिल्कुल भी कुछ भी दिल नहीं है। शाम हो गई, 7 बज रहे हैं और अब लग रही है थोड़ी थोड़ी सी भूख। तो चाय बनाऊंगी सबसे पहले अपने लिए और फिर चिल्ली पटाटो के साथ खा लेंगे। अभी किचन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कपड़े धोए हैं नोनी ने सारे, थोड़े से थे 1.5-2 बाल्टी के लगभग, बट धोने तो थे क्योंकि कल फेस्टिवल है तो फिर कल कपड़े तो धोने का बनता ही नहीं। और वैसे भी पूर्णमासी है। बस एक चीज़ का आराम है। देखिए कमरा में दिखा के गई थी आपको कैसा हो रहा था, और अब देखिए सारा साफ़ कर दिया। बस ये कपड़े तय लगाने रह गए हैं। पूरा बेड चमका दिया है, जो कि पहले कैसे हो रहा था। और इधर भी ये सारा फिर फैला पड़ा था। तो इतना आराम तो ज़रूर मिलता है कि चलो इतना भी किया हुआ मिल जाए तो बहुत आराम है। खाना बनाना है, छोले बनाने हैं, सफ़ेद छोले। उसको तो बस अभी से लग जाऊंगी बनाने के लिए। लेने एक पैंट गए थे, आ 2 गई है। ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, लेकिन इस बार मैं पैसे एक्स्ट्रा ले गई थी। नहीं तो हर बार क्या होता है, कुछ ना कुछ कम पड़ जाते हैं पैसे, तो उनको बोल के आना पड़ता है। आते जाते फिर पकड़ा के जाऊंगी। काफ़ी पुरानी दुकान है, जानते हैं, तो इस चीज़ का आराम हो जाता है। मतलब जितनी भी अपने बजट में लेके जाओ ना कि पता इतने में सामान आ जाएगा, तो उससे 50-60 ऊपर लेके जाती है, क्योंकि मार्केट में जितने पैसे लेके जाओ ख़त्म हो जाते हैं। और फेस्टिवल का टाइम तो भाई हर एक रुपया देख के चलना पड़ता है, क्योंकि आप जहाँ पे भी जाओगे ना बस पैसा ही ख़त्म होगा और ऐसे लगेगा लिया भी कुछ नहीं है, मतलब मज़ा भी नहीं आया इतना और पैसे भी उड़ गए। तो फेस्टिवल के टाइम तो खास कर मैं जब भी बाज़ार वगैरह जाती हूँ, मार्केट वगैरह जाती हूँ, लिमिट में पैसे लेके जाती हूँ। अगर मुझे पता है 1000 में काम चल जाएगा तो मैं 1200 लेके जाती हूँ कि 100-200 ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1500-2000 ज़रूर कभी नहीं लेके जाती, क्योंकि मुझे पता है कुछ ना कुछ ऐसा पसंद आ जाता है जहाँ पे पैसे जाते हैं और बाद में पछतावा रह जाता है। क्योंकि उस चीज़ की शॉपिंग तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना। और ये जो अभी मेन फेस्टिवल की है तो उसके लिए तो अभी करनी है वही चीज़। एक उसने पैंट लिया और एक उसका लोवर ख़राब हो रहा है, तो वो 2 लिए हैं। पैंटों में सिर्फ नई पैंट भी ले लो तो कोई पता नहीं लगता है कि नई पैंट ली है। कलर ब्लैक, ब्लू, लाइट ब्लू बस। और पसंद ही बच्चों को यही आता है। मेरे को तो होता है ग्रे हो गया और ब्राउन हो गया, कहती नहीं मम्मी यही लेना है। ठीक है, कपड़ा काफ़ी अच्छा है, स्ट्रेचेबल है बहुत अच्छे से। क्योंकि मेरी बेटी की कमर तो थोड़ी बहुत आ जाए लेकिन थाई नहीं आती है, उसकी थाई हैवी है तो थाई पे लफड़ा पड़ जाता है। और एक उसने ये लिया पजामा प्लास्टिक वाले। इसकी तो मैंने फ़्रॉक ही बना दी है, क्योंकि इसको भाई पैंट वगैरह पहनना इसे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो बहुत कम पहनती है ये। इसकी फ़्रॉक बना दी है। इसने मुझे बोला था कि मम्मी मेरी एक फ़्रॉक बना देना बस मुझे, क्योंकि इसे कंफर्टेबल रहता है ना, गली में खेलना है तो सोचना नहीं पड़ता और उसके साथ क्या डालना है। जीन्स होती है तो हमेशा पूछती है क्या टॉप पहनूँ, इसलिए कहती है फ़्रॉक बना दो। सीधा मैंने फ़्रॉक डाली, पैंटी डाली और अपना खेल। किचन की हालत भी बहुत बुरी हो रही है।
बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है। ये मैं मतलब अभी तो टेम्परेरी बर्तन वगैरह धुलेंगे, चाय वाय बनेगी, लेकिन रात को, आज रात को बहुत अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि कल हम निकल जाएंगे यहाँ से, 12-1 बजे तक निकल जाएंगे। और मेट्रो में भी काफ़ी भीड़ होएगी और दूर भी जाना है, तो कुछ कर नहीं सकते हैं उसके लिए। चलिए, मैं तो हो रही हूँ थकान में भरी हुई, क्योंकि मैं आज, वैसे सुबह तो मैं बहुत अच्छी से नींद में सोई थी, लेकिन जब से मैं लगी हूँ ना सिलाई पे करने के लिए, तब से अभी उठी थी 6:30 बजे, और अब 7:30 हो गए। 1 घंटा मुझे बाहर हो गया है। और नोनी अंजू कर देगी जोत बत्ती। इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही कि 2 डब्बे पानी डालूँ और जोत बत्ती करूँ। डब्बे में पानी तो डालूँगी बॉडी पे, बट क्या बताऊँ अब आपको। बस अभी मुझे थोड़ा सा और काम है, तुरपाई वगैरह का, वो कर दूँगी, फिर देखती हूँ। हो पाया तो कर लूँगी, नहीं हो पाया तो यहीं पे एंड कर दूँगी। और जो मैंने 15 अगस्त का ब्लॉग बनाया था, वो इससे पहले चला जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, फिर उसे छोड़ दूँगी। तो इसीलिए मैं अभी भी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने के लिए कह देती हूँ कि इस ब्लॉग का यहीं पे कर रही हूँ एंड। टाइम मिला तो कंटिन्यू करूँगी, तो इसको हटा दूँगी, नहीं तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू, माई यूट्यूब फैमिली। आप सबका अच्छे से रक्षाबंधन जाए। अब फेस्टिवल सारे स्टार्ट हो रहे हैं, सब फेस्टिवल पे बहुत अच्छे से बीते, क्योंकि पिछला जो टाइम जा रहा है ना 2 सालों से, बहुत ही गंदा जा रहा है। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।